राम राम सा। आज मैं गुसाइना जा रहा हूं। ओम जी गुसाइना के पूर्वी छोर पर मेघवालों के कुएं पर अपने टोले यानी ऊंटों के झुंड को लेकर आ रहे हैं। सुबह मेरी फोन पर उनसे बात हुई थी। यहां आकर दोबारा फोन किया तो बताया कि वे अपने दलबल के साथ 20 मिनट में पहुंच रहे हैं। हम इस पानी की खेड़ी पर बैठे इंतजार कर रहे हैं। तभी अचानक फोग और खींपों की सूखी डालियों के टूटने की तेज आवाज आती है। रेत के समंदर में पसरी शांति भंग हो गई है। फोग और खींपों के ऊपर से लरजती विशालकाय गर्दनें पानी की तरफ बढ़ रही है तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सारे अजगर एक साथ एक ही दिशा में निकल पड़े हो। 3 से 4 फीट लंबी सैकड़ों टांगों की गर्दी से भयभीत होकर बाकी जानवरों ने पानी के लिए इन्हें जगह दे दी है। ओम जी और लिच्छू जी की 50-60 ऊंटों के इस काफिले में पार्टनरशिप है। हमारी स्थानीय भाषा में यह झुंड टोला कहलाता है। टोले को चराने के लिए बहुत लंबी चौड़ी कृषि विहीन भूमि चाहिए जो आजकल इनके लिए बड़ी चुनौती है। लिच्छू जी और ओम जी 2 अलग अलग ऊंटों पर सवार होकर इस मार्च पास्ट को मॉनिटर कर रहे हैं। लिच्छू जी बताते हैं कि जब तेज मूवमेंट हो तब इन्हें मनूवर करने के लिए तेज नजर और तेज चाल की जरूरत होती है। ऊंट के ऊपर बैठने से निगरानी में सुविधा रहती है। आज 5-6 दिन बाद टोले को पानी मिलेगा। पानी तक पहुंचने के लिए इन्हें लगभग 2 घंटे का बिना रास्ते का सफर तय करना पड़ा है। अब जब पानी मिल गया है तो यहां तसल्ली से 1-1.5 घंटे रुकना पड़ेगा क्योंकि ऊंट एक सांस में पानी नहीं पीते। तब तक ओम जी और लिच्छू जी को अधिक सक्रिय रहना पड़ेगा। पानी देखा है तो लिच्छू जी को याद आया है कि उन्हें अब नहा लेना चाहिए। वे पिछली बार 8 दिन पहले किसी जोहड़ पर नहा पाए थे। आज उन्हें नहाना है तो बड़े ढंग से मैनेज करना पड़ेगा, बड़ी जुगत लगानी पड़ेगी। वे जंगल के गहराई में नहीं उतरेंगे आज और ऊंटों के तेज संचलन के चलते ये कार्य एक बड़ी चुनौती रहेगा। पानी पीकर जब ऊंट चल पड़े हैं तो उनके साथ ही मेरी यादों का कारवां चल पड़ा है। मुझे लग रहा है कि समय अचानक से बदल गया है। जब मैं 10 से 15 साल का था तब ऊंट के बिना इस इलाके के किसी भी कार्य के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। और अब न जाने कब ट्रैक्टर, मोटर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों ने ऊंट को अपने ही इस इलाके से बदर कर दिया जहां इनका कभी राज चलता था। मुझे याद है जब मैंने ग्रेजुएशन किया था उन दिनों हमारे परिवार की एक अभिलाषा थी कि काश हमारे पास एक अच्छा ऊंट गाड़ा होता। उसके कुछ समय बाद हम ट्रैक्टर ले आए और ऊंट की
अभिलाषा को हम पूर्णतः भूल गए। समय के फेर ने अपनी चक्री ऐसी चलाई कि 2012 से 2019 के मध्य मरुभूमि राजस्थान के स्थार से लगभग 37% ऊंट गायब हो गए और इनकी संख्या तेजी से घटती जा रही है। परंतु इस घटती संख्या के बावजूद भी ऊंटों का मोल वहीं पड़ा है जो 2004-05 में था। साल का भाई गड्ढे गुड्डा बैठा बाढ़ बूढ़ केला मेले दो बिक जे अंग अब घणी है बिया तो चौकी ठाड़ में गड्ढे गुड्डे काट ले बिया 40,000 45,000 की ये आ टोलडी आ कम को बाण जड़ी का 30,000 की आम अब 30,000 जड़ी का तो आज। फिर भी लिच्छू जी और ओम जी अपने धंधे से खुश हैं, लेकिन उन्हें इस बात का पूर्ण एहसास है कि बात पहले जैसी नहीं रही। एक समय था जब हर घर में ऊंट हुआ करता था। गांव में कई बुजुर्ग अपनी शादियों में ऊंटों की बारातों को याद करते हैं। 3-3, 4-4 दिन बारात ठहरा करती थी और बारातियों के साथ साथ ऊंटों के लिए भी चारे की पूर्ण व्यवस्था वधू पक्ष के द्वारा की जाती थी। मां बताती है कि मेरे जन्म के पश्चात पहली बार ननिहाल से मेरे पुश्तैनी विस्थापित गांव भोजरासर ऊंट गाड़े पर ही लाया गया था। अजीब विडंबना है, मैं अभी भोजरासर की परिधि में ही खड़ा हूं, जिसे हमारी स्थानीय भाषा में कह सकते हैं कि मैं भोजरासर की रोही में खड़ा हूं। ऐसा लगता है कि हमें 2 नुकसान झेलने पड़ रहे हैं। एक तो गांव नहीं रहा और दूजे ऊंट भी नहीं रहे, जो इस गांव की इकोनॉमी की मुख्य रीढ़ हुआ करते थे। मैंने जब ओम जी से ऊंट पर बैठने की इच्छा जाहिर की तो उन्हें लगा कि मैं संभाल नहीं पाऊंगा। बाद में मैंने उन्हें जब बताया कि मैं लड़कपन तक न जाने कितनी बार ऊंट के अडोल पर बैठकर लंबे लंबे सफ़र कर चुका हूं, तो उन्होंने मुझे ऊंट पर बैठने दिया। जैसे ही मैं ऊंट पर बैठा तो ऊंट की त्वचा से आती वो खुशबू मुझे फिर से अतीत में ले गई। हमारे पास एक ऊंटनी हुआ करती थी जो बहुत डरपोक सी थी, हाथ लगाते ही भाग खड़ी होती थी। एक दिन मैं उसे पानी पिलाने ले जा रहा था और माँ के सख्त मनाही के बावजूद भी मैंने उसे बैठाकर उस पर सवारी करनी चाहिए। मेरे बैठने से पहले ही वो उठकर भाग खड़ी हुई और मैं हवा में लहराता हुआ औंधे मुंह जमीन पर आ गिरा था। लेकिन वो बीती बातें हैं। अब जैसे हमारा ऊंटों से कोई लेना देना नहीं है। ओम जी जाति से राय का है और इनके ऊंटों का पुश्तैनी धंधा है। एक समय था जब इनके दादा के पास 200 ऊंटों का टोला हुआ करता था। ओम जी और लिच्छू जी 15 बरस से अपने टोले के लिए जंगल में जोग लिए बैठे हैं। उन्हें लगता है कि ये 15 साल बस ऊंटों के पीछे भागते भागते निकल गए। आज की आधुनिकता के इस दौर में महज एक कीपैड वाले फोन के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला। मुझे भूख लगी। मैंने खाने की बात छेड़ी तो पता चला कि आज मूवमेंट थी तो खाना नहीं बन पाया और बन भी नहीं पाएगा। लिच्छू जी कहते हैं कि दिन में कई बार उन्हें खाना नहीं मिलता क्योंकि राशन ऊंटों पर लदा हुआ है। दिन में जब ऊंट छितर जाते हैं
तो भोजन के लिए इतनी अतिरिक्त भागदौड़ नहीं हो पाती, तो खाना ज़्यादातर शाम को ही बनता है। दिन में रात की बची हुई रोटियां चाय के साथ खा लो तो बात अलग है। इसके अलावा ऊँटनी का ताज़ा दूध और चाय ही मुख्य सहारा रहता है। चूंकि मैं चाय पीता नहीं, तो उन्होंने एक टम्बलर भरकर ऊँटनी के ताजे दूध से मेरी आवभगत की। जो मैंने सहर्ष स्वीकार की। जाने का वक्त है। कुछ यादें भी है और अभिलाषाएं भी कि क्या फिर से कभी घरों के आगे गुल्ला निकालकर ऊंट गूंजते सुनाई देंगे, या फिर मैं इतने सारे ऊंटों को आखिरी बार देख रहा हूं। बहुत से सुलझे अनसुलझे प्रश्न लेकर मैं अब वापस लौट रहा हूं। मैं अपनी दुनिया में तथा ओम जी और लिच्छू जी अपनी सहज और सरल दुनिया में। धन्यवाद दोस्तों।